बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। फिल्म आनंद हो या उसके ये डायलॉग देश के सभी सिनेमा प्रेमियों के दिलों में बसते हैं। कुछ इसी थीम पर यानी कैंसर के ही इर्द गिर्द एक और फिल्म बन चुकी है जिसका नाम है बिफोर यू डाई। हम आनंद और बिफोर यू डाई की तुलना कर नहीं सकते और ना ही तुलना करने बैठे हैं, क्योंकि आनंद अपने आप में एक शाहकार फिल्म है। वैसी फिल्में सदियों में एक आध फिल्में बनती हैं, आइकॉनिक फिल्म है। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। बॉलीवुड क्रॉनिकल में आपका स्वागत है। फिल्म बिफोर यू डाई की कहानी राजस्थान से दार्जिलिंग की तरफ आती है। राजस्थान का एक परिवार है जो अपनी बेटी काव्या को लेकर दार्जिलिंग आते हैं। वो अपने दोस्त से मिलते हैं और वहीं पर एक नौकरी हासिल करते हैं कॉलेज में प्रोफेसर की। काव्या की मुलाकात एक लड़के से होती है जो सिख है। इसका नाम कुलदीप है। इस फिल्म में मुकेश ऋषि, मुश्ताक खान और बादशाह मोहित्रा ने अहम भूमिका निभाई है। फिल्म के डायरेक्टर हैं शुभेंदु घोष। फिल्म का जो पहला दृश्य शुरू होता है वो सूफी गाने के साथ दार्जिलिंग की खूबसूरत वादियों में शुरू होता है। और ये लड़का और लड़की जब काव्या के साथ मुलाकात होती है कुलदीप की, उसके बाद जब दोनों का रिश्ता आगे बढ़ता है और जैसे ही वो लड़का उसे प्रपोज करता है वैसे ही वो लड़की बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ती है। और हॉस्पिटल में जाने के बाद पता चलता है कि क्या काव्या के पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं, यानी 6 महीने के बाद उसकी मौत हो जाएगी। उसे कैंसर की बीमारी है। अब कुलदीप चाहता है कि उस 6 महीने में किस तरह से इस लड़की को खुशी दी जाए, किस तरह से इसकी ज़िंदगी को लंबी नहीं बल्कि बड़ी बनाई जाए, जिसके लिए उसके हाथ एक किताब लगती है और उस किताब में 301 फॉर्मूले हैं। अब ये 301 फॉर्मूले में कितनी खुशियां उस लड़की को दी जाती हैं, उसके लिए आप इस फिल्म को देखिए। इस फिल्म की अच्छाइयों की अगर बात करें तो फिल्म के जो दृश्य हैं, जो सीन्स हैं, उसके एक एक फ्रेम में सुंदरता भरी है। जाहिर सी बात है, दार्जिलिंग बहुत ही सुंदर जगह है और उसकी खूबसूरती को पूरी तरह से फिल्म के पर्दे पर निर्देशक ने बहुत अच्छी तरीके से उतारा है। फिल्म में जितने भी किरदार हैं उन्होंने अपनी अपनी भूमिकाओं को अच्छे से निभाया है। संगीत भी सुनने के लायक है और उसको अच्छी जगह से प्लेस किया गया है। फिल्म की कहानी में जो कैंसर के बाद खासतौर से 50 मिनट के बाद जो टर्न आता है, कैंसर वाला पोर्शन, और या फिर उससे पहले भी इमोशंस पर भी खास तौर से ध्यान दिया गया है। ना ज़्यादा रोने पीटने और ड्रामे की तरह दिखाया गया है और ना ही इसे बहुत ज़्यादा खींच कर दिखाने की कोशिश की गई है। फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि किस तरह से कुलदीप अपनी प्रेमिका को, जो 6 महीने उसकी ज़िंदगी के बचे हैं, उसमें ढेर सारी खुशियां ला कर देता है और उसे उस छोटी सी ज़िंदगी में किस तरह से बड़ी ज़िंदगी देता है। फिल्म जो कहना चाहती है उस मकसद में कामयाब हुई है। वहीं अगर फिल्म की कमी की अगर बात करें तो इसकी ड्यूरेशन मुझे लगता है कि थोड़ी सी लंबी है, कुछ सीन्स ज़्यादा हैं और जो कैंसर का जो पोर्शन है वो करीब 50 मिनट के बाद आता है फिल्म में, जिसे मुझे लगता है कि थोड़ा और पहले आना चाहिए था। उसके अलावा जो फिल्म की सबसे बड़ी जो कमज़ोरी है वो है इसका बजट। जहाँ देखिए, कम बजट होने के बावजूद भी इस फिल्म को बहुत अच्छी तरीके से शूट किया गया है, बहुत अच्छी तरीके से पर्दे पर उतारा गया है। लेकिन कम बजट होने की वजह से इस फिल्म की पब्लिसिटी नहीं हुई है। जी हाँ, और पब्लिसिटी नहीं होने की वजह से जनता को ये पता ही नहीं है कि बिफोर यू डाई नाम की कोई फिल्म आई भी है। इसका संगीत भी सुनने के लायक है, मगर कम पैसे की वजह से या प्रमोशन ना होने की वजह से लोगों के कानों तक उन गानों की आवाज़ भी नहीं पहुंची। कुल मिलाकर मुझे ऐसा महसूस होता है कि फिल्म को अगर अच्छी तरीके से प्रमोट किया जाता तो शायद दर्शक इस फिल्म की तरफ भी आकर्षित होते हैं। मेरी तरफ से इस फिल्म के लिए 3 स्टार।